जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स 11 जुलाई 2023 के कुछ तथ्यों की। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का कार्यवाहक निदेशक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शिव कुमार सिंह जी को। शिव कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले से ही एनजीटी के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत थे। शिव कुमार सिंह ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी का स्थान लिया है और एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजारमन को किया गया है। भारत सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। के राजारमन नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इंजेति श्रीनिवास का स्थान लेंगे। आईएफएससीए की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PVWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? तो ये विश्वविद्यालय है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कुछ तथ्य जानते हैं इसके विषय में। हरित क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने PVWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। तो गेहूं की एक नई किस्म का नाम क्या है? PVWRS1। परीक्षा में PVWRS1 क्या है करके आ जाएगा और 4 विकल्प अलग अलग दे दिए जा सकते हैं, जिसमें से आपको गेहूं का चयन करना होगा। PVWRS1 नामक गेहूं की इस नई किस्म से बनी चपाती ग्लूकोज के स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगी। यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मदद करेगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इस गेहूं की किस्म को विकसित करने के लिए प्रतिरोधी स्टार्च स्तर को प्रभावित करने वाले 5 नए एलील जिनको संयोजित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? तो इसका जवाब है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने उनीदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है, जिसका उपयोग सामान्य और निकट अवरक्त चेहरे के छवियों के विश्लेषण के आधार पर लोको पायलट की सतर्कता के वास्तविक समय के आकलन करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय रेलवे को ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसे इस डिवाइस द्वारा संशोधित किया जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? मैक्स वेस्टापन ने। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वेस्टापेन ने ब्रिटिश ग्रांड प्री 2023 का टाइटल अपने नाम किया। यह लगातार उनका 6वां खिताब है। वहीं मैकलेरन ने लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने तीसरा स्थान पर रहे। वेस्टापेन की पहली ब्रिटिश ग्रां प्री जीत ने रेड बुल को मैकलेरन की लगातार 11 रेस जीत के रिकॉर्ड पर ला दिया है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस शुरू की गई? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई। इसकी मदद से एयरपोर्ट का परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है? तंजानिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में RBI और भारतीय वित्तीय मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधि को रुपये में आयात और निर्यात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। बात तंजानिया की करें तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। और देखिए, तंजानिया अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये इसके लोकेशन है, ये मैप है, आप जाके अपनी मैप में भी देखेंगे। हाल ही में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है।
लक्ष्य सेन ने चीन के ली शी फेक को हराकर कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। एक साल बाद लक्ष्य सेन का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर्नामेंट खिताब है। इंडिया ओपन के बाद यह उनके कैरियर का दूसरा सुपर 500 खिताब है। लक्ष्य सेन एक भारतीय शटलर हैं। वह शटलर मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी। वह विश्व में 19वें नंबर पर हैं। कनाडा ओपन 2023 का आयोजन 4 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक कैलगरी कनाडा में हुआ। ये लक्ष्य सेन जी की हालिया तस्वीर है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 11 जुलाई को। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों से निपटान में सामूहिक प्रयासों को समझना और प्रोत्साहित करना है। वैश्विक जनसंख्या दिवस 2023 की थीम अनलेशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो 5 जुलाई इसका सही उत्तर है। 132वां डोरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। हाल ही में BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजीत अगरकर जी को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 वार्षिक सूची में नामित किया गया है? तो अजय बंगा जी को नामित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हराकर भारत ने जीती है। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नवा स्थायी सदस्य बना है? तो ईरान इसका नवा सदस्य बना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप कोई और विषय पर चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।